नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट से सीरीज में अपन ने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे, तो इससे आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। 168 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। दी गई आकृति में प्रतीक चिन्ह क्या दर्शाता है? आपके सामने एक सिंबल दे रखा है, आसान सा सिंबल है। बताओ ये सिंबल किस चीज का है? सर्वो मोटर का, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का, सिंक्रोनस मोटर का, डीसी मोटर का, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का? बताइए ये सिंबल किस मोटर का है। तो देखिए एक सिंबल जो है यह किसका है? डीसी मोटर का है। ऑप्शन नंबर 4 168 के लिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने सभी दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए नेक्स्ट 169 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डीसी जनरेटर में होने वाली हानि है? जो डीसी जनरेटर है उसमें होने वाली हानि इनमें से कौन कौन सी है? कॉपर लॉस जरूर होता है, डीसी जनरेटर हो या मोटर हो। आयरन लॉस भी होता है, मैकेनिकल लॉस भी होता है, फ्रिक्शन लॉस भी होता है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ 169 नंबर के लिए राइट आंसर निकल कर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 5, कॉपर लॉस, आयरन लॉस, मैकेनिकल लॉस, फ्रिक्शन लॉस, ये सभी क्या जो जनरेटर है उसके अंदर होते हैं। चलिए कई बार आपसे क्या पूछ लिया जाता है? कॉपर लॉस का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। तो कॉपर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आई स्क्वायर आर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 170, कृष्ण कार्य यानी कृष्ण ट्रैक्शन जो वर्क है उसके लिए किस प्रकार की मोटर उपयुक्त है? ट्रैक्शन वर्क के लिए इनमें से कौन सी मोटर यूज ली जाती है? कंपाउंड मोटर, डीसी सीरीज मोटर, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, स्टेपर मोटर? बताइए। तो ट्रैक्शन वर्क के लिए अपने को कौन सी मोटर चाहिए जिसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो? हाई हो, जिसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क हो। इस प्रकार की मोटर कौन सी होती है? डीसी सीरीज मोटर। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके अलावा एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जहां अपने को जरूरत होती है वहां अपन कौन सी मोटर यूज लेते हैं? तो कौन सी मोटर यूज लेते हैं? सीरीज मोटर यूज लेते हैं। ट्रैक्शन कार्य में भी अपने को हाई स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट 171 नंबर क्वेश्चन, बिना लोड के डीसी सीरीज वाले मोटर को नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट टेस्ट सीरीज के अंत में कमेंट करने के लिए दिया था। काफी लोगों ने कमेंट भी किया, बट किसी का जवाब सही था, किसी का नहीं था। जो भी कंफ्यूजन था यहाँ दूर कर लीजिएगा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में लगभग आता है, रिपीट भी होता है। क्या बोल रहा है? डीसी सीरीज जो मोटर है उसे अपने को किस आधार पर बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए? बिना लोड के अगर अपन डीसी सीरीज मोटर को चलाते हैं तो इनमें से क्या होता है? आर्मेचर का जो करंट है वह तेज हो जाएगा, आर्मेचर करंट कम हो जाएगा, फील्ड करंट बहुत तेज हो जाएगा, इसकी गति खतरनाक सीमा तक बढ़ जाएगी। इनमें से कोई नहीं। बताओ। बिना लोड के अगर अपन डीसी सीरीज मोटर को चलाते हैं तो क्या होगा? अगर बिना लोड के अपन इसे चलाएंगे तो क्या होगा? इसकी गति है जो खतरनाक सीमा तक बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वह इस प्रकार का होता है कुछ। तो बिना लोड के अगर बढ़ाएं चलाएंगे तो ये बहुत फास्ट चलेगी। चलिए नेक्स्ट 172 नंबर क्वेश्चन, डीसी मशीन में पोल शू का कार्य क्या है? आपने देखा होगा ये अपनी जो मोटर है उसके अंदर यहाँ पर पोल शू लगे होते हैं, कुछ इस प्रकार की आकृति होती है। ये पोल है, इनके आगे ये पोल शू लगे होते हैं। ठीक, इनका कार्य क्या होता है? ये पोल शू है, इनका कार्य क्या होता है? देखिए एक तो ये क्या कार्य करते हैं, यहाँ पर वाइंडिंग लपेटते हैं कि वाइंडिंग बाहर ना निकले। इसके अलावा क्या करते हैं? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स करते हैं, यानी फ्लक्स जो फ्लक्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या करते हैं? समरूप वितरण फ्लक्स का करते हैं आर्मेचर के ऊपर। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट 173, डीसी जनरेटर का निकाय खालिस्तान से बना होता है। जो डीसी जनरेटर है उसकी बॉडी किससे बनी होती है? परतदार कोर से, कार्बन से, एल्यूमिनियम से, इंसुलेटेड मटेरियल से, कास्ट आयरन और कास्ट स्टील से? डीसी जनरेटर की जो बॉडी है वह किसकी बनी होती है? तो अपन सभी जानते हैं डीसी मोटर या जो जनरेटर है उसकी बॉडी किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन और कास्ट स्टील की बनी होती है। ऑप्शन नंबर 5 170 के लिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
काफी अच्छी टेस्ट सीरीज है अपनी, रिवीजन के लिए अपन करते हैं इस तरीके की टेस्ट सीरीज, तो फटाफट से एकदम स्पीड से होती है। काफी स्टूडेंट्स का पॉजिटिव कमेंट आता है, बहुत अच्छा लगता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा टेस्ट सीरीज के बारे में आपको कैसी लगती है। इतनी फास्ट, इतने कम समय में इतने अधिक क्वेश्चन शायद आपको यूट्यूब पे कोई नहीं करवाता होगा। अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट है तो ये क्वेश्चन करने में आपको बहुत मजा आ रहा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारी टेस्ट सीरीज के बारे में अपना फीडबैक। नेक्स्ट 174 नंबर क्वेश्चन। एक टर्मिनल वोल्टेज V और आर्मेचर धारा I और आर्मेचर प्रतिरोध R के साथ कम करने वाले शंट डीसी मोटर का पश्च ईएमएफ E क्या होगा? बताइए। E का फॉर्मूला पूछा है, E का फॉर्मूला पूछा है किसके लिए? शंट मोटर के लिए, डीसी शंट मोटर के लिए E इक्वल क्या होता है? तो क्या होता है? इंड्यूस वोल्टेज V माइनस आई आर ही तो करेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। टर्मिनल वोल्टेज माइनस आई आर, आसान सा क्वेश्चन है। चलिए, इसके अलावा बैक ईएमएफ के फॉर्मूले पे कई बार क्वेश्चन आता है। ईबी इक्वल क्या होता है? 5PN/Z बट्टा 60A। इस पे रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है, मैंने लिए हैं आपके लिए क्वेश्चन, बट ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले के ऊपर रिलेशन पूछ लेगा। बैक ईएमएफ जो है वह फ्रीक्वेंसी के साथ, पोल के साथ किस प्रकार संबंध रखता है, कैसे भी घुमा के एग्जामिनर इन दो फॉर्मूलों के ऊपर क्वेश्चन बनाते हैं, तो दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ध्यान में होने चाहिए। चलिए 175 नंबर क्वेश्चन। आर्मेचर परिपथ में विवर्त होने का मुख्य कारण क्या है? बताइए। बताओ बताओ जल्दी से। आर्मेचर, व्हाट इज द मेजर केस ऑफ द ओपन इन द आर्मेचर सर्किट? क्या होता है? जो ब्रश है उसका टेंशन खराब होना, बैड ब्रश टेंशन। ऑप्शन नंबर थर्ड 175 के लिए क्या हो जाएगा? एकदम से सही जवाब हो जाएगा। एकदम प्रॉपर ब्रश के ऊपर टेंशन, यानी कि पीछे से स्प्रिंग का जो टेंशन हो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। चलिए, कितना होता है कोई कमेंट करके बता सकता है? ब्रश के ऊपर टेंशन कितना होता है, कोई कमेंट करके बता सकता है क्या? देखते हैं किस किस को आता है। अगर नहीं आता तो मैं आगे आने वाली टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन लिया आपके लिए, वहां जरूर करवाऊंगा आपको। चलिए नेक्स्ट 176 नंबर क्वेश्चन। डीसी जनरेटर के ब्रश की सामग्री के बने होते हैं, जो डीसी जनरेटर है उसमें जो ब्रश लगे होते हैं किस सामग्री के बने होते हैं? ब्रोंज के, गन मेटल के, कार्बन ग्रेफाइट के, जिंक कार्बोइड के और तांबे के। पीतल के बना दोगे तो क्या होगा? कम्यूटेटर और पीतल के ब्रश घस के उसकी कम्यूटेटर को ही डालेंगे। तो बताइए, डीसी जनरेटर में जो ब्रश हैं वह किस सामग्री के बने होते हैं? तो किसके बनते हैं? कार्बन और ग्रेफाइट के। ऑप्शन नंबर थर्ड 176 के लिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 177 नंबर क्वेश्चन। डीसी जनरेटर के क्षेत्र ध्रुव और आर्मेचर कोर को खालिस्तान कम करने के लिए पटलित किया जाता है। अपन लेमिनेटेड क्यों करते हैं बताओ? हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए, एडी करंट लॉस को, विंड वेट कम करने के लिए, स्पीड या कॉपर लॉस। कौन से लॉस को कम करने के लिए अपन लेमिनेटेड करते हैं? डीसी जनरेटर का जो फील्ड पोल हो या आर्मेचर कोर हो, उसे अपन लेमिनेटेड किस लॉस को कम करने के लिए करते हैं? तो किस लॉस को कम करने के लिए करते हैं? लेमिनेशन की मोटाई कितनी होती है? लगभग 0.4 से 0.5 mm। एडी करंट लॉस को कम करने के लिए अपन उसे लेमिनेटेड या पटलित करते हैं। 177 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। आज की टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे के क्वेश्चन आगे की टेस्ट सीरीज में देखेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अपने 9 मिनट से भी कम समय के अंदर 10 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज करते हैं रोजाना, और आप सभी का फीडबैक अगर अच्छा आएगा, कंटिन्यू आप हमारे साथ जुड़े रहोगे, अच्छी संख्या में कमेंट्स आएंगे, आप लोग बोलोगे तो लंबा 1-1 घंटे की टेस्ट सीरीज भी करेंगे। 1 घंटे की टेस्ट सीरीज शायद बोरिंग हो जाएगी। मैं 1 मिनट से कम समय में एक क्वेश्चन करवाता हूँ, तो 1 घंटे में 60 क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे मेरे अकॉर्डिंग। तो रोज अपन 10-10 क्वेश्चन बूंद बूंद से घड़ा भरता है, पूरा कवर करते हुए चलेंगे हर चैप्टर के। अभी मैं वो क्वेश्चन ले रहा हूँ जो कंटिन्यू एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, उसके बाद चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट बनते हैं वो क्वेश्चन लेंगे, करेंगे कंटिन्यू। बहुत अच्छी टेस्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं, बस हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए काफी हेल्पफुल ये टेस्ट सीरीज रहने वाली है।
चलिए धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे कल कंटिन्यू 177 से आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत। किसी भी प्रकार का सुझाव इस सीरीज से रिलेटेड कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।